आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं अनिल कौशिक, गणित अध्यापक, राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सांगी रोहतक। प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज करते हैं रचना कक्षा 10वीं प्रश्नावली 11.1 का 4th क्वेश्चन करते हैं। आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दी गई त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1/1/2 गुना हों। आइए देखते हैं। सर्वप्रथम आधार दिया गया है 8 सेंटीमीटर, तो अपने फुटे की सहायता से 8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचिए। इसके दोनों सिरों को हमने ए और बी से डिनोट किया या दर्शाया। अब हमें समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है। समद्विबाहु त्रिभुज के लिए हमें पहले इसका लंब समद्विभाजक खींचना पड़ेगा। अपने प्रकार की सहायता से ए बी रेखा का लंब समद्विभाजक खींचिए। आधे से ज्यादा प्रकार खोलिए और दोनों तरफ चाप लगा दीजिए। दोनों तरफ से चाप लगा दीजिए। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाइए। अब हमें जो ऊंचाई दी गई है त्रिभुज की वो 4 सेंटीमीटर दी गई है। 4 सेंटीमीटर अपना प्रकार खोलिए और ए बी के मध्य बिंदु एम से 4 सेंटीमीटर प्रकार खोलकर चाप लगा दीजिए, जो कि सी बिंदु आ जाएगा। और सी बिंदु को ए और बी दोनों से मिला दीजिए। बिंदु सी को ए और बी दोनों से मिलाइए। इस तरह से आपके सामने एबीसी त्रिभुज की रचना की गई है। अब आइए देखते हैं कि इसके संगत भुजाओं वाली या इसके समरूप जो नई त्रिभुज की रचना करनी है उसके लिए अनुपात क्या दिया गया है। उसके लिए अनुपात दिया गया है 1/1/2, मतलब 3/2 या 3:2। ये हमें अनुपात दिया गया है 3:2। अब देखिए, जैसा कि आपको पहले भी बताया जा चुका है कि अनुपात में से जो बड़ी संख्या है सबसे पहले उसके अनुसार चलना है। अब हम ए बी रेखाखंड के ए बिंदु पर एक न्यून कोण बनाएंगे। इस तरह से हमने एक न्यून कोण बनाया। BAX, हमने ए बिंदु पर BAX न्यून कोण बनाया। अब BAX न्यून कोण की AX किरण पर हम 3 बिंदु लगाएंगे समान दूरी पर, क्योंकि जो अनुपात दिया गया है उसमें बड़ी संख्या जो है वो कितनी है, 3 है। तो इस तरह से हम 3 बिंदु लगाएंगे, 1, 2 और 3। इस तरह से 3 बिंदु लगाए हमने समान दूरी पर
और इनके नाम हम रख देते हैं A1, A2 और A3। यहाँ पर ये बिंदु इस तरह से हैं कि A से A1 की दूरी बराबर है A1 से A2 की दूरी और बराबर है A2 से A3 की दूरी। तो इस तरह से हमने 3 बिंदु लगाए हैं। अब हमें देखना है कि हमारे पास जो अनुपात दिया गया है उसमें हर क्या है। इस अनुपात में हर 2 है, तो हम A2 को B बिंदु से मिलाएंगे, A2 को B बिंदु से मिलाएंगे इस तरह से। A2 बिंदु को B बिंदु से मिलाया। अब देखिए हमारे पास जो अनुपात है, हमारे पास जो फ्रैक्शन दिया गया है वो 3/2 है। 3 अंश है और 2 हर है। मतलब ये ऊपर बड़ी संख्या है, अंश बड़ा है और हर छोटा है। तो अंश बड़ा होने के कारण जो हमारी नई त्रिभुज बनेगी वो इस त्रिभुज के बाहर की तरफ बनेगी। तो इसलिए हमें इसकी जो ABC त्रिभुज है उसकी सभी भुजाओं को बाहर की तरफ बढ़ाना पड़ेगा ताकि जो नई त्रिभुज बने उसको आसानी से बनाया जा सके। इस तरह से और इसको भी आगे की तरफ बढ़ा देते हैं इस तरह से। अब देखिए अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। अब हमें BA2 के पैरेलल A3 से एक रेखाखंड की रचना करनी है जो कि AB रेखा के बढ़ाए हुए भाग पर मिलेगा। तो A2 पर जो कोण बना हुआ है उस कोण के बराबर हमें A3 पर कोण बनाना है। देखिए अपना प्रकार खोलिए और कितना भी प्रकार आप खोल सकते हैं, इस तरह से चाप लगा दीजिए। इस तरह से बिल्कुल उतना ही प्रकार खोले हुए A3 से ऐसे चाप लगा दीजिए। अब इस चाप की लंबाई को माप लीजिए इस तरह से। ये हमने चाप की लंबाई माप ली और उतने ही प्रकार खोले हुए इस चाप के ऊपर निशान लगा लीजिए। अब आपको A2 से और B की जो रेखाखंड है उसके समांतर एक रेखाखंड यहां से खींचा जाएगा। देखिए कैसे। तो इस तरह से आप इन दोनों A3 बिंदु से और जो चाप वाला बिंदु है इससे निकालते हुए रेखाखंड को आगे तक बढ़ाएंगे जो कि AB रेखा के बढ़े हुए भाग पर मिलेगा B डैश बिंदु पर। इसी तरह से अब हमें इस B कोण पर B बिंदु के कोण के बराबर B डैश बिंदु पर कोण बनाना है। देखिए अपना प्रकार खोलिए, यहां से इसी तरह से बिल्कुल सेम आप ऐसे चाप लगा दीजिए। बिल्कुल उतना ही प्रकार खोले हुए B डैश बिंदु से चाप लगाइए। अब इस चाप की लंबाई को माप लीजिए बिल्कुल ऐसे और इसी तरह से यहां से चाप लगा दीजिए। अब इन दोनों बिंदुओं से होकर जाते हुए रेखाखंड खींचिए जो कि AC रेखा के या AC भुजा के बढ़े हुए भाग पर मिलेगा। अब B डैश बिंदु से इस तरह से रेखाखंड खींचिए जो यहां से इस तरह से जाता हो और ये हमारे पास आ जाएगा C डैश। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, C डैश बिंदु आ जाएगा। तो इस तरह से हमने एक ABC त्रिभुज के समरूप अन्य त्रिभुज की रचना की, A B डैश C डैश त्रिभुज की रचना की, जिसके ABC त्रिभुज के संगत भागों के 3/2 अनुपात में है भाग। इस तरह से
हमने एक त्रिभुज ए बी डैश सी डैश त्रिभुज की रचना की, जिसके संगत भाग एबीसी त्रिभुज के संगत भागों के 3/2 गुना है। अब आइए इसकी पुष्टि कर लेते हैं कि वास्तव में एबीसी त्रिभुज के संगत भागों के 3/2 क्या त्रिभुज ए बी डैश सी डैश के संगत भाग हैं। देखिए इसकी पुष्टि कैसे करेंगे। यहां देखिए 3/2 गुना मैं ए बी ले लेता हूं। ए बी किसके बराबर आनी चाहिए? ए बी डैश के। किसके बराबर आना चाहिए? ए बी डैश के। अब हम इनकी लंबाइयां मापते हैं फुटे की सहायता से। तो देखिए ए बी की लंबाई है, हमें दी भी गई थी 8 सेंटीमीटर। ए बी हमारे पास क्या है? 8 सेंटीमीटर है। 3/2 इंटू 8। और ए बी डैश को और माप लेते हैं। देखिए फुटे की सहायता से ए बी डैश को मापेंगे तो वो है 12 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए ये है 12 सेंटीमीटर है यहाँ पर। अब देखिए क्या ये वास्तव में दोनों बराबर आते हैं? तो हम अगर यहाँ पर काट देते हैं, इसको भाग करते हैं, तो क्या हो जाता है? 12 बराबर है 12। दोनों क्या आगे? बराबर आगे। तो इस तरह से हमने अपने रचना की पुष्टि भी कर ली, जांच भी कर ली कि क्या वास्तव में हमारी रचना सही है या नहीं है। तो हमारी रचना बिल्कुल सही है कि त्रिभुज एबीसी के संगत भागों को अगर 3/2 से गुणा कर दिया जाए तो त्रिभुज ए बी डैश सी डैश के संगत भाग हमारे पास निकल आते हैं। तो इस तरह से हमने त्रिभुज एबीसी के समरूप एक नई त्रिभुज की रचना की, जिसको नाम दिया ए बी डैश